बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर देश की राजनीति में जिस तरह का घमासान मचा हुआ था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को एसआईआर जैसी विशेष प्रक्रिया चलाने का पूरा अधिकार है और इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। और इसी फैसले के बाद अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से जुड़ी हुई है। अदालत ने यह भी साफ किया कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। कोर्ट ने माना कि इस प्रक्रिया में लोगों को अपनी बात रखने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया, यानी अदालत ने चुनाव आयोग की मंशा और प्रक्रिया दोनों को वैध माना। अब इस फैसले के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक असर विपक्ष पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से विपक्षी दल लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा और वोटर लिस्ट में बदलाव के जरिए चुनावी समीकरण प्रभावित किए जा सकते हैं। खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर ये मुद्दा खासतौर पर उठाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की इस रणनीति को बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब विपक्ष के लिए चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। बीजेपी और एनडीए अब इस फैसले को विपक्ष के फर्जी नैरेटिव की हार के तौर पर पेश करने में जुट गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष चुनाव हारने के डर से पहले ही चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत काम कर रहा था। बीजेपी इसे लोकतंत्र और संस्थाओं पर भरोसे की जीत बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी पूरी तरह बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। कई विपक्षी दलों का कहना है कि उनका सवाल प्रक्रिया और पारदर्शिता को जमीनी स्तर पर लागू होने के तरीके को लेकर था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके तेवर पहले से नरम जरूर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये फैसला सिर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले समय में यूपी और दूसरे बड़े राज्यों के चुनाव में भी वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया को लेकर होने वाली राजनीति पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अब चुनाव आयोग पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आएगा। जानकार मानते हैं कि 2026 और 2027 के चुनाव में विपक्ष अब सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर माहौल बनाने की रणनीति पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाएगा। उसे जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष का वोट चोरी वाला नैरेटिव पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा, या फिर आने वाले चुनाव में ये मुद्दा किसी नए राजनीतिक रूप में फिर सामने आएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।